आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, इस पहली स्लाइड में आपके सामने एक बुक दिखाई दे रही है, इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10, है ना। क्लास 10 की जो बुक है, इसी का एक चैप्टर आज मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, कौन सा चैप्टर है अभी आपको पता चल जाएगा। मेरा चैनल का नाम है इंजीनियर्स स्टडी और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इस बुक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, 9th क्लास की भी बुक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इस बुक का 1.5 जॉन ऑफ आर्क करके ये जो चैप्टर है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, ओके। अब ये जॉन क्या है, एक लड़की का नाम रहता है, एक गर्ल का, बहुत ही बहादुर रहती है वो। ये एक नाटक है गाइस, एक नाटक, एक प्ले है जो कि प्ले किया जा रहा है। कुछ सीन आपको इमेजिन करने हैं और उस सीन में आपको ये सब चीजें इमेजिन करनी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो ऑथर है, पोएट है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये कौन है? 1856 से लेकर 1950 तक इनका ये जन्म हुआ और ये एंडिंग हुई, इनकी डेथ हुई। ठीक है, वॉज, ये थे, क्या थे? एन आयरिश प्ले राइट, है ना, आयरिश प्ले राइट थे एंड क्रिटिक। ठीक है, ओके। ही रोट मोर देन 60 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग मेजर वर्क। अपने पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने लिखा, क्या लिखा? मोर देन 60 प्लेज, मतलब 60 से भी ज्यादा प्लेज, मतलब नाटकों को इन्होंने लिखा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में। ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? मेजर वर्क, इनके जो मेन कार्य, मेन जो रचनाएं हैं, वर्क मतलब रचना, वो क्या है? सच एज, जैसे कि मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, ये एक रचना थी। कब लिखी थी उन्होंने ये चीज? ये वर्क उनका था 1902 में। ठीक है, दूसरा था पैगमिलियन, पैगमिलियन 1912 में इन्होंने लिखा था ये। ठीक है, एंड सेंट जॉन, सेंट जॉन 1923 में लिखा था। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम, ये अपने टाइम के लीडिंग मतलब सबसे मुख्य, सबसे आगे वाले क्या थे? ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, काफी फेमस थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925, 1925 में इन्हें लिटरेचर में, ठीक है, नोबल प्राइज मिला था। किस फील्ड में? लिटरेचर में। ठीक है गाइस, ओके, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर सीन आपको इमेजिन करना है। देखिए ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के बीच में आपको जो बताया जा रहा है, इस सीन को आपको समझना है एक बार। ठीक है, द वॉर फॉट, लड़ाई लड़ी जा रही थी, लड़ाई लड़ी गई, है ना, फॉट मतलब लड़ी गई, बिटवीन, किसके बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस, ये दो मेन कंट्रीज है जिसके बीच में लड़ाई लड़ी गई। कब से? 1337 से लेके 1453 के बीच। ठीक है, कितना लंबा समय, देखिए 100 साल से भी ज्यादा का समय, है ना। हैज कम टू बी नोन, और इसे जाना गया, ये जो लड़ाई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की 1337 से शुरू हुई और 1453 तक जो चली, हैज कम टू बी नोन, इसे जाना जा गया। किस रूप में जाना गया या जाना जाता है ना, हैज लिखा है, प्रेजेंट है, क्या किस रूप में जाना जाता है? एज द 100 ईयर्स वॉर, 100 साल तक चलने वाले युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसका नाम है 100 ईयर्स वॉर। ठीक है, जॉन, जॉन कौन है? इस पूरे नाटक की सबसे मेन किरदार है, हीरो है इस पूरे नाटक की, जॉन, है ना। वॉज अ पीजेंट गर्ल, ये एक गर्ल है, पीजेंट मतलब किसान की महिला है, फार्मर की बेटी है। बॉर्न, इसका जन्म हुआ था इन ईस्टर्न फ्रांस, जो ईस्टर्न फ्रांस है, ईस्ट वाला पूर्वी हिस्सा फ्रांस का, वहां पर इसका जन्म हुआ। हु लेड द फ्रेंच आर्मी, और जो पूरी फ्रेंच आर्मी को उसने लीड किया। ठीक है, टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर, और ये जो 100 साल तक वॉर चला, इसमें कई सारे युद्ध हुए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो फ्रांस की थी, तो फ्रांस आर्मी को इसने क्या किया? लीड किया, उसका नेतृत्व किया, है ना, और कई सारी विक्ट्री भी दिलाई, है ना, ड्यूरिंग दिस वॉर, इस वॉर के दौरान। ठीक है, ये जो प्ले है, ये जो नाटक लिखा गया, दिस प्ले बिगिंस, इसकी शुरुआत होती एट द टाइम, उस समय से, व्हेन, जब ऑल ऑफ नॉर्थन फ्रांस, जो पूरा का पूरा नॉर्थ वाला जो हिस्सा था फ्रांस का, एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट वाला जो हिस्सा था, है ना, फ्रांस का, वर अंडर फॉरेन कंट्रोल, वो फॉरेन के कंट्रोल में था, मतलब इंग्लैंड के कंट्रोल में था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। ठीक है, उस समय लिखा गया था नाटक। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, है ना, कंट्रोल्ड सम पार्ट्स, उन्होंने फ्रांस के कुछ पार्ट को कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था। एंड द बर्गेंडियंस, बर्गेंडियंस मतलब जर्मन पीपल, है ना, जर्मन पीपल जो थे, कंट्रोल्ड दी अदर्स, उन्होंने कंट्रोल किया था, कब्जा करके रखा था कुछ दूसरे पार्ट्स पर। ठीक है, फ्रांस के। ठीक है, तो इंग्लैंड का साथ कौन दे रहा था यहाँ पर? जर्मनी भी दे रहा था, जर्मन लोग भी दे रहे थे। ठीक है,
द सिटी ऑफ न्यू ऑरलेंस, एक सिटी का नाम है द सिटी ऑफ न्यू ऑरलेंस। ये कौन है? ये जो सिटी ऑरलेंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वाज हेल्ड बाय द इंग्लिश। ठीक है, कुछ बची हुई सिटी थी, है ना, जो हेल्ड मतलब होता है जिस पर अधिपत्य जमाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्हीं में से एक थी ऑरलेंस। ठीक है, उन सिटी में से एक थी जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ऑरलेंस, है ना। द ईयर इज 1429 और 1429 की बात है ये। ठीक है, कैप्टन रॉबर्ट डी बॉडीकोट, एक कैप्टन का नाम है, कैप्टन का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट डी बर्डीकोट, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? रॉबर्ट ही बोलेंगे। ठीक है, समझ गए, पूरा नाम नहीं बोलेंगे, रॉबर्ट बोलेंगे। रॉबर्ट का मतलब क्या है? ये जो आर्मी के चीफ है ना, अ मिलिट्री ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर है, इज सीटेड एट द टेबल, एक टेबल पे, नाटक में पर्दा जैसे ही खुलता है तो एक टेबल पर के सामने बैठे हुए हैं चेयर लगा के। एक कौन से ऑफिसर है? मिलिट्री ऑफिसर। क्या नाम है उनका? कैप्टन की पोस्ट है, काफी मेन पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट होती। कैप्टन रॉबर्ट डी बद्रीकोट। ठीक है, ये बैठे हुए दिखा रहे हैं। और हिज स्टेवार्ड, उसके स्टेवार्ड का मतलब होता है मैनेजर। ये रॉबर्ट क्या है? कैप्टन है, आर्मी के मिलिट्री ऑफिसर है, और इनके मैनेजर है स्टेवार्ड। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना इस चीज को। स्टैंड्स, वो खड़े हैं, खड़े दिखाए जा रहे हैं, खड़े हैं कहां पर? फेसिंग हिम, उनकी तरफ चेहरा करते हुए। जैसे पर्दा खुलता है, एक टेबल के सामने बैठे हुए हैं, कौन? कैप्टन रॉबर्ट, है ना, और उनका मैनेजर उनके सामने उनकी तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या बात हो रही वो हम देखेंगे। देखिए कहां पर लड़ा था, ये फ्रांस है गाइस, है ना, और ये है पूरा का पूरा इंग्लैंड, इनके बीच में ये 100 ईयर्स वॉर चला था। ठीक है, और जर्मनी ने भी किसका साथ दिया था? इस यूनाइटेड किंगडम का, मतलब इंग्लैंड का। ठीक है, समझ गए, और ये है फ्रांस। ठीक है, ओके। देखो, तो रॉबर्ट, रॉबर्ट कौन कौन है अब समझना, एक बार मैं आप बार बार बताए तो रॉबर्ट कौन है? कैप्टन रॉबर्ट डी बद्रीकोट को सीधे रॉबर्ट बोला है। ठीक है, यह है मिलिट्री ऑफिसर है। ठीक है, बड़े रैंक के, हाई रैंक के मिलिट्री ऑफिसर है। ठीक है, और इनका मैनेजर को बोला गया स्टेवार्ड। तो ये रॉबर्ट और स्टेवार्ड के बीच में बात हो रही। ठीक है, क्या बात हो रही? देखो, रॉबर्ट क्या बोलते हैं? आई टोल्ड यू थ्रो द गर्ल आउट, मैंने आपको कहा है। देखो पहले बैकग्राउंड समझे, एक लड़की है, ठीक है, जॉन करके, जिसके नाम पे चैप्टर है, वो चाहती कि हमारा ये जो शहर को जो अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा है, हमारे देश को, हम क्या करेंगे? लड़ करके इसको आजाद कराएंगे। ठीक है, तो आर्मी के अंदर वो जोश भरना चाह रही देश की, वो लोगों को बोल रही चलो लड़ो, एक बार प्रयास तो करो, है ना, करके लोगों के अंदर वो जोश भर रही है। ठीक है, और वो मांग कर रही कि मुझे कुछ सैनिक दीजिए, हम एक बार प्रयास करते और अंग्रेजों को अपने फ्रांस से खदेड़ कर बाहर भगा देंगे, हम अपने पूरे फ्रांस को आजाद कराएंगे। इस ऑरलैंड जो हमारा शहर है, ऑरलैंड जो सिटी है फ्रांस की, उसको भी हम क्या करेंगे? आजाद कराकर रहेंगे। ऐसा जॉन जिद करती है। ठीक है, तो रॉबर्ट जो कि आर्मी के मिलिट्री ऑफिसर है, तो इनसे वो परमिशन मांगती कि यहाँ के राजा से मेरी बात करवाइए, उनसे मिलाइए, और मुझे कुछ सैनिक प्रोवाइड कीजिए और मैं युद्ध करूंगी, करके वो जिद करती। ठीक है, तो रॉबर्ट अब शुरू होता है, सबसे पहला डायलॉग रॉबर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सीन आपके दिमाग में है, क्या बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? स्टेवार्ड को, अपने मैनेजर को बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? मिलिट्री ऑफिसर है रॉबर्ट। ठीक, क्या बोल रहे हैं? आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा है। क्या कहा है? मैंने तुमसे कहा ना, टू थ्रो द गर्ल आउट, कि इस गर्ल को धक्के मार के बाहर निकाल दो। थ्रो आउट मतलब धक्के मार के बाहर निकालो, भगा दो। यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स, तुम्हारे पास 50 आर्म्ड मतलब कवच लगे हुए, कवचधारी सोल्जर है, सैनिक है ना, जिनमें लोहे का जो कवच पहनते उसको बोलते हैं आर्म्ड सोल्जर्स। ठीक है, 50 सैनिक है, एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स, और तुम्हारे सर्वेंट मतलब तुम्हारा साथ देने वाले जो नौकर, मतलब तुम्हारे हेल्प करने वाले जो सर्वेंट है, वो भी दर्जनों है, मजबूत, है ना, स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है। टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, मेरे ऑर्डर का पालन करने के लिए, मेरे, ठीक है ना, ऑर्डर को मानने के लिए इतने सारे लोग हैं। आर दे अफ्रेड ऑफ हर, क्या वो उससे डरे हुए हैं? किससे? उस गर्ल से जिसको बाहर निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, आर दे अफ्रेड ऑफ हर, क्या वो उससे डरे हुए हैं? वो लड़की कौन है? ये जॉन ही तो है, देखना अभी। तो स्टेवार्ड बोलते हैं, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हमें तो आपका डर है, हमें तो आपका डर है, आपके बारे में चिंतित है हम। वी आर अफ्रेड ऑफ यू का मतलब क्या होता है? हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में हम चिंतित है। बट बल्कि सी पुट्स करेज इन अस, वो तो हमारे अंदर बल्कि हिम्मत पैदा कर रही है। हम तो आपसे डरे हुए हैं, आपकी वजह से डरे हुए हैं, बल्कि वो तो हमारे अंदर हिम्मत पैदा कर रही है। ठीक है ना, सी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो सच में किसी भी चीज से डरी हुई दिखाई नहीं देती, है ना, उसे किसी चीज का डर नहीं है ना। परहैप्स, शायद, यू कुड फ्राइटन हर, सर, शायद आप उसे डरा सके।
सर शायद शायद आप उसे डरा सके। ऐसा कौन बोल रहा है? स्टीवर्ड बोल रहा है। अब किसको? मिलिट्री ऑफिसर रॉबर्ट को। ठीक, इतनी बड़ी बात है कि शायद आप डरा सके तो डरा लो भैया, वो तो किसी से नहीं डरती, हमें तो आप ही का डर है। बल्कि वो लड़की तो हमारे अंदर हिम्मत पैदा कर रही, वो तो हमें जोश दिला रही कि लड़ो लड़ो, फ्रेंच आर्मी के अंदर जोश भर रही है कि इन अंग्रेजों से, ब्रिटिश लोगों से लड़ो और इस ऑरलैंड को आजाद कराओ करके। लेकिन आप ही हार मान के बैठे हुए हैं, आप ही लड़ना नहीं चाहते, हमें तो डर आपका है स्टीवर्ड, ऐसा बोल रहे हैं रॉबर्ट को। तो रॉबर्ट बोलते हैं ग्लीमली, मतलब सीरियसली बोल रहे हैं एकदम। परहैप्स, शायद, शायद का मतलब तुमने बोला ना परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर, शायद आप उसे हरा सको। तो रॉबर्ट बोल रहे हैं शायद, क्या मैं हरा नहीं सकता? शायद लगा रहे हो तुम मेरे इसमें। वेयर इज सी नाउ, कहां है वो, बुलाओ तो, ऐसा करके बोल रहे हैं वेयर इज सी नाउ, वो कहां है अभी? तो स्टीवर्ड बोलते हैं डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, नीचे मैदान में है। कोर्टयार्ड का मतलब आंगन, आंगन होता है या खुला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। नीचे सीढ़ियों के नीचे वो जो मैदान है वहां पर है वो, ठीक है, नीचे में, ऐसा स्टीवर्ड बताते हैं। तो रॉबर्ट गोस टू द विंडो, तो रॉबर्ट जो है मिलिट्री ऑफिसर वो विंडो तक जाते हैं एंड आस्क, और कहते हैं द सोल्जर, अपने सैनिकों से कहते हैं टू सेंड द गर्ल अप, उस लड़की को ऊपर भेजने के लिए कहते हैं। टू सेंड मतलब भेजने के लिए, द गर्ल अप, उस गर्ल को ऊपर भेजने के लिए कहते हैं। ठीक है, आगे द गर्ल एंटर्स, वो लड़की एंटर करती है। सी इज वेल बिल्ट, मतलब बहुत अच्छी उसकी बॉडी है, वेल बिल्ट है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब कदकाठी बहुत अच्छी, वेल बिल्ट का मतलब है ना हाइट वाइट पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग बड़ी मजबूत है। कंट्री गर्ल, कंट्री का मतलब यहाँ देश नहीं, कंट्री का मतलब होता है ग्रामीण, गांव की लड़की है ना। ऑफ 17 और 18 ईयर, 17 से 18 साल की लड़की है जो एंटर करती है। द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर, जो स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का मतलब किसको बोला है? रॉबर्ट को ही बोला है। जो रॉबर्ट क्या है? आर्मी के चीफ है ना, मेन आर्मी ऑफिसर है, तो इन्हीं को रॉब स्क्वायर बोला है। स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं अ पर्सन ऑफ हाई रैंक, जो बहुत ऊंचे पद का अधिकारी होता है, इसको स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, फ्रांस में। द स्क्वायर्स ग्लेयर मतलब ये जो रॉबर्ट है उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी जो ग्लेयर मतलब नजरें भी है ना, नाइदर, ना तो फ्राइटन्स हर, उसे डरा पाती है, नॉर स्टॉप्स हर, ना उसे रोक पाती है। ठीक है, सी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कहती है। क्या कहती है? जॉन गुड मॉर्निंग। कौन कहती है? सी कहती है। जॉन, जॉन क्या कहती है? देखो जॉन, वो लड़की एंटर हो गई, अब वो कहती है गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। किसको बोलती है? रॉबर्ट को, है ना। स्क्वायर का मतलब हाई रैंक के ऑफिसर को स्क्वायर भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉफिन। तुम मुझे क्या दे दो? तुम्हें मुझे देने होंगे। यू आर टू गिव, तुम्हें मुझे देना है, एक घोड़ा देना है, एंड आर्मर मतलब कवच देना है जो मैं पहन सकूं, लोहे का, युद्ध के समय जो पहनते हैं, एंड सम सोल्जर्स, और कुछ सैनिक मुझे देने हैं, एंड सेंड मी, और मुझे भेज दो। कहां भेज दो? टू द डॉफिन, डॉफिन भेज दो मुझे। डॉफिन क्या है गाइस? ये ना, सेंड टू द डॉफिन मतलब डॉफिन के पास भेज दो। डॉफिन एक व्यक्ति है, उसके पास मुझे भेज दो बोल रही है। कौन है वो डॉफिन? द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो राजा है उनका सबसे बड़ा वाला बेटा है वो। ठीक है, वो वाला, द वन मतलब वो वाला हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, जो कि राजा बनता, किसके बाद? अपने फादर के बाद वही राजा बनता, वो था डॉफिन। ठीक है, राजा का बेटा सबसे बड़ा वाला फ्रांस के, वो है डॉफिन। तो बोलती है डॉफिन के पास मुझे भेज दो, आर्मी के चीफ को, रॉबर्ट को बोलती है ना। बस मुझे एक घोड़ा दे दो, कुछ सैनिक दे दो, आर्मर दे दो, डॉफिन के पास भेज दो, मैं उससे बात करूंगी सीधे राजा के बेटे से, उसे उसको कन्विंस करूंगी और पूरी सेना को बोलूंगी, सबको बोलूंगी कि भैया हम लड़ेंगे, है ना। वो जोश पैदा करने की बात कर रही है। ये सब हार मान के बैठे हुए हैं, डॉफिन भी कहीं छुपे हुए हैं, ठीक है, एक जगह पर, पता चलेगा। देखो ये सब आर्मर और आर्मर का स्क्वायर का मीनिंग है ना। रॉबर्ट बोलते हैं दिस गर्ल इज मैड, ये लड़की पागल हो गई है। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहुड, अपने मैनेजर को बोल रहे हैं रॉबर्ट, ठीक है, स्टीवर्ड को बोल रहे हैं दिस गर्ल इज मैड, ये लड़की पागल हो गई। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया। यू ब्लॉकहुड, तुम बेवकूफ हो क्या, यू स्टूपिड पर्सन, ऐसा बोल रहे हैं वो। रॉबर्ट को गुस्सा आ गया क्योंकि जॉन की डेयरिंग देख करके। ठीक है, फिर क्या हुआ? स्टीवर्ड क्या बोलता है, मैनेजर जो है रॉबर्ट का, वो क्या बोलता है? सर डू नॉट एंगर हर, उस पर नाराज मत होइए, गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसे दे दो जो वो चाहती है। रॉबर्ट का दिमाग खराब हो गया, स्टीवर्ड भी उसी का पक्ष ले रहा है, जॉन का। तो रॉबर्ट बोलते हैं आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे पापा के पास भेज दूंगा, विद ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स के साथ, टू पुट यू,
अंडर लॉक एंड की, कि वो तुम्हें कहाँ डाल दे, कारागार में डाल दे। लॉक एंड की का मतलब होता है कारागार में डाल दे, जेल में डाल दे। इन ऑर्डर्स के साथ मैं तुम्हें भेज दूंगा अपने पापा के साथ। तो जॉन क्या बोलते हैं, यू थिंक यू विल स्क्वायर। देखो जॉन बोल रही, यू थिंक तुम्हें लगता है, यू विल स्क्वायर तुम ऐसा कर लोगे स्क्वायर, बट इट वुडंट हैपन दैट डे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, इट वुडंट हैपन दैट डे। यू सैड यू वुड नॉट सी मी, आपने कहा था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे, है ना, बट हियर आई एम, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। मतलब तुमने कहा था ना इस लड़की को बाहर मतलब निकाल दो धक्के मार के करके, आप चाहते ना मैं यहाँ से चले जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। इट वुडंट हैपन दैट वे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ में आ गया ना, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जब आप किसी को बोलना चाहते हो भैया इस तरीके से काम नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, इट वुडंट हैपन दैट वे। सही है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यू सैड यू वुड नॉट सी मी, तो आपने कहा था कि तुम मुझे नहीं देखोगे, मुझसे नहीं मिलोगे, बट हियर आई एम, लेकिन मैं तो आपके सामने आ गई हूं, है ना। तो रॉबर्ट बोलता है सो, इसीलिए यू आर अज्यूमिंग, सो का मतलब है तो यू आर अज्यूमिंग, तुम्हें ऐसा लगता है, दैट की आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, मैं तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है क्या, तुम ऐसा अज्यूम कर रही हो, कैसा मान के चल रही हो क्या। तो जॉन बोलती यस स्क्वायर, कंटिन्यूज बिजली, कंटिन्यू करती हो, बिजली मतलब जल्दबाजी में अपनी बात को कहती जोश के साथ, यस स्क्वायर मुझे ऐसे ही लगता है। लड़की बोल रही है अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स एक मुद्रा होती है ना, करेंसी है वहां की फ्रांस की, फ्रैंक्स करके। एक हॉर्स की जो कीमत होगी वो रहेगी 16 फ्रैंक्स, 16 फ्रैंक्स। इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है पैसों का, बट आई कैन सेव इट, लेकिन मैं इस अमाउंट को सेव कर लूंगी ऑन द आर्मर, है ना, आर्मर में मैं थोड़ा पैसा बचा लूंगी, जो कवच पहनते उसका। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर, मुझे बहुत अच्छे आर्मर की जरूरत नहीं, अच्छे कवच की जरूरत नहीं है, मेड टू माई मेजर, जो कि मेरे साइज के हिसाब से बना हो। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर, मैं किसी सोल्जर का आर्मर ले लूंगी, ढूंढ लूंगी, ठीक है। दैट विल फिट मी, जो मुझे फिट हो जाए वेल इनफ, अच्छी तरह से, ठीक ठाक तरीके से, वेल इनफ मतलब ठीक ठाक तरीके से जो मुझ पर फिट हो जाए, वो मैं किसी भी एक सैनिक का ले लूंगी आर्मर, ठीक है ना, ठीक है, ओके। आई शैल नॉट वांट मैनी सोल्जर्स, और मुझे ज्यादा सोल्जर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। द डॉफिन विल गिव मी, जो डॉफिन है जिसके पास मैं जाने वाली हूँ, जो कि राजा का बेटा है फ्रांस के, ठीक है, सबसे बड़ा, द डॉफिन विल गिव मी, मैं उससे ले लूँ, वो मुझे दे देगा ऑल आई नीड, जो जिस चीज की मुझे जरूरत है, टू फ्री ऑरलेंस, इस ऑरलेंस को आजाद करने के लिए। पूरे ऑरलेंस की बात कर रही, पूरे ऑरलेंस जो एरिया का नाम है उतने बड़े, उसको फ्री करने की वो बात कर रही, ठीक है, अपने शहर को। तो रॉबर्ट सॉक्ड टू फ्री ऑरलेंस, रॉबर्ट सन हो जाता है, शॉक हो जाता है इसकी हिम्मत को देखने के लिए, अरे तो पूरे ऑरलेंस को आजाद करने की बात कर रही है ना, फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑरलेंस, है ना, शहर। टू फ्री ऑरलेंस, ऑरलेंस को आजाद करने के लिए। जॉन बोलती सिंपली, एकदम सिंपल तरीके से बोलती, यस स्क्वायर, बिल्कुल। 3 मैन विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विद मी, 3 लोग काफी होंगे कि आप मेरे साथ भेजें, है ना, यू, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे के लिए 3 लोग भेज दीजिए। पॉली एंड जैक हैव प्रोमिस्ड टू कम विद मी, जो पॉली है मतलब पॉलेंड्री, मिस्टर पॉलेंड्री, एंड जैक, जैक भी कोई है, हैव प्रोमिस्ड टू कम विद मी, उन्होंने वादा किया कि वो मेरे साथ आएंगे। रॉबर्ट बोलता है यू मीन, तुम्हारा मतलब है, पॉली मीन्स मॉन्जियर, मतलब मॉन्जियर का मतलब होता है मिस्टर, मिस्टर डी पॉलेंडी, पॉलेंगी, वही बोल रहे हैं रॉबर्ट, क्या बोल रहे हैं, यू मीन मिस्टर डी पॉलेंगी, मिस्टर डी पॉलेंगी की बात कर रही हो क्या तुम। जॉन बोलती यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, और जैक मेरे साथ खुद से आएगा, विलिंगली आएगा, समझ में आ गया। जैक भी कोई बंदा है, वो मेरे साथ विलिंगली आएगा, अपनी मर्जी से आएगा। ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन, वो बहुत ही सज्जन पुरुष है, बड़ा दयालु इंसान है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और मुझे पैसे देता है गरीबों में बांटने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसेव, अब पूरा नाम है जॉन का, क्या, जॉन गॉडसेव, विल कम, वो भी मेरे साथ आएगा। एंड डिक, और डिक कौन है, द आर्चर, मतलब जो धनुर्धारी, जो धनुष तीर चलाता है उसको बोलते हैं आर्चर। और जो डिक है ना, जो कि एक आर्चर है ना। एंड देयर सर्वेंट्स, और उसके जो सर्वेंट्स है, उसके जो हेल्पर है, कौन है वो हेल्पर, जॉन ऑफ हॉनकोट, जॉन ऑफ हॉनकोट एंड जूलियन, ये जो उसके हेल्पर है, सर्वेंट है किसके, ये डिक के जो कि आर्चर है, उसके जो सर्वेंट है जॉन ऑफ हॉनकोट और जूलिया, वो भी मेरे साथ आएंगे, ठीक है, समझ गए कौन कौन आने वाला है। जॉन गॉडसाव, डिक जो कि एक आर्चर है, उसके कुछ सर्वेंट जो कि कौन है, जॉन ऑफ हॉनकोट एंड जूलिया, ये भी मेरे साथ आएंगे। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू, मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी स्क्वायर, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जब आपको कैसा कहना हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, तब क्या बोलते हैं, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू, ठीक है, स्क्वायर। ऐसा वो बोल रही रॉबर्ट को। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मैंने सारी चीजों की व्यवस्था कर ली है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर्स, आपको सिर्फ ऑर्डर देना, आपको सिर्फ परमिशन देनी है, ठीक है। तो रॉबर्ट बोलता है टू द स्टीवर्ड, स्टीवर्ड से बोलता है, अपने मैनेजर से बोलता है ना, क्या बोलता है, इज दिस ट्रू अबाउट मिस्टर मोन्जियर, मतलब मिस्टर डी पॉलिंग्री, क्या ये बात सही है मिस्टर डी पॉलिंग्री के बारे में कि वो भी तैयार हो गया है, मतलब पॉली इस जॉन के साथ जाने के लिए, ठीक है, ऐसा वो पूछ रहे हैं अपने मैनेजर को। कौन, रॉबर्ट, ठीक है, स्टीवर्ड से पूछ रहे हैं। तो स्टीवर्ड बोलते हैं उनके मैनेजर ईगरली, बड़े जोश के साथ बोलते हैं, उत्साह के साथ, यस यस सर, एंड अबाउट मोन्जियर डी मैड्स टू, और जो मोन्जियर मैड्स डी मैड्स है वो भी, टू मतलब वो भी जाने वाले इनके साथ, ठीक है, ये लोगों के नाम है। दे बोथ वांट टू गो विद हर, ये दोनों के दोनों चाहते हैं उसके साथ जाना, है ना, जॉन के साथ, मतलब जॉन की तरफ से हैं, जॉन की हेल्प करना चाहते हैं, और जॉन जैसा करना चाहती है उसके साथ वो करना चाहते हैं, उसकी बातों में वो आ गए हैं, ठीक है, वो भी लड़ना चाहते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं, रॉबर्ट क्या कर रहे हैं, गोज टू द विंडो, विंडो की तरफ जाते हुए, एंड साउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, और बाहर कोर्टयार्ड की तरफ वो चिल्लाते हैं, आंगन की तरफ, है ना, खिड़की से, और क्या बोलते हैं, सेंड, अब भेजो। इसके पहले उन्होंने किसको बुलवाया था, जॉन को बुलवाया था, अब किसको बुलवा रहे हैं, देखो, सेंड मिस्टर डी पॉलेंगी, मोइंसियर का मतलब होता है मिस्टर, मिस्टर डी पॉलेंगी को भेजो तो, टू मी, मेरी तरफ, विल यू, भेजोगी कि नहीं अभी। ही टर्न्स टू जॉन, ऐसा वो बोलते हैं, और वो जॉन की तरफ मुड़ते हैं, और क्या बोलते हैं, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, जॉन को बाहर भगा देते हैं। ही टर्न्स टू जॉन, जॉन जो लड़की है उसको बोलते हैं, गेट आउट, तुम बाहर चले जाओ, एंड वेट इन द यार्ड, और बाहर यार्ड में, आंगन में इंतजार करो, बाहर मैदान में, ठीक है। चलो, जॉन को बाहर कर दिए, और मिस्टर जो पॉलेंगी है उसको बुला लिए अंदर, ठीक है, जो कि जॉन की मदद करना चाहते थे। अब क्या बोल रहे हैं, जॉन जो है, जॉन को बोल दिया ना बाहर जाने के लिए, तो जॉन क्या कर रही है, स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, बड़े अच्छे से जोश के साथ मुस्कुराती उनकी तरफ देख करके, रॉबर्ट की तरफ, और क्या बोलती, राइट स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर, सी गोज आउट, और वो बाहर चले जाती है, ठीक है। अब कौन है मंच पे, अभी रॉबर्ट है, और उसने किसको बुलाया, पॉलेंगी को, और उनका जो मैनेजर है स्टीवर्ड, वो भी तो है वहां पर, ठीक है, 3 लोग हैं। तो अब रॉबर्ट किसको बोलते हैं, स्टीवर्ड को, अपने मैनेजर को बोलते हैं, गो विदर, देखो आप मैनेजर को भी भेज रहे हैं, आप भी उसके साथ चले जाओ, जो जॉन जा रही है उसके साथ। स्टे विद इन कॉल, स्टे विद इन कॉल मतलब उसके पास ही खड़े रहना, विद इन कॉल का मतलब होता है इतने पास में कि आप कुछ बोलो तो उसको आवाज आ जाए, है ना। स्टे विद इन कॉल मतलब उसके पास ही खड़ा रहना, एंड कीप योर आईज ऑन हर, और अपनी नजरें उस पर रखना भाई, है ना, कि जॉन कहीं कुछ ना करे करके। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, मुझे उसे बुलाना पड़ सकता है ऊपर फिर से, ठीक है, जॉन को, ऐसा रॉबर्ट कह रहे अपने मैनेजर को, स्टीवर्ड को। तो मैनेजर को भी भेज दिए, जॉन को भी भेज दिया, और बुलाया किसको, रॉबर्ट ने अभी पॉलेंगी को, ठीक है। अब पॉलेंगी से बात करेंगे। द स्टीवर्ड, हाँ चलो, रॉबर्ट ने स्टीवर्ड को जाने बोला, तो द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैस्टली, हैस्टली मतलब जल्दीबाजी में, रिट्रीट मतलब पीछे हट जाता है, चले जाता है वहां से। बर्ट्रैंड डी पॉलेंगी, जो बर्ट्रैंड डी पॉलेंगी जो है, मिस्टर पॉलेंगी, फ्रेंच गार्ड, जो कि फ्रेंच गार्ड है, एंटर्स, वो एंटर करते हैं, सैल्यूट करते हैं, एंड स्टैंड्स वेटिंग, और खड़े होकर के वेट कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, रॉबर्ट के सामने, ठीक है, कौन, यही पॉलेंगी, ठीक है। अब रॉबर्ट क्या बोलते हैं, किससे बात करेंगे, पॉलेंगी से ही बात करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट और पॉलेंगी ही तो है, मैनेजर को भी बाहर भगा दिया उनने, और जॉन को भी बाहर भगा दिए, जॉन को भगाए और मैनेजर को बोले जॉन की तरफ नजर रखना, उसके पास ही खड़े रहना करके, ठीक है। अब रॉबर्ट बोल रहे हैं पॉलेंगी से, सी सेज यू, वो कहती है कि तुम, जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विद हर, वो कहती है, जॉन कहती है कि तुमने, पॉलिंगी को बोल रहे हैं, तुम जैक और डिक हैव ऑफर्ड, तुमने ऑफर किया है, टू गो विद हर, उसके साथ जाने के लिए तुमने ऑफर दिया, उसको प्रॉमिस किया है। व्हाट फॉर, किस लिए, क्यों, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, क्या तुमने ले लिया है क्या उनके पगलेपन के आइडिया को, पागल वाले आइडिया को, पागलों जैसे आइडिया को, ऑफ गोइंग जाने वाले, कौन सा आइडिया, जाने का आइडिया, टू द डॉल्फिन के पास, सीरियसली तुमने टेक कर लिया है, सीरियसली मतलब बहुत ही गंभीरता से ले लिया है क्या, डॉल्फिन में जाने वाले उसके पगलेपन वाले आइडिया को, ऐसा रॉबर्ट डांटते हुए कह रहे पॉलेंगी। तो पॉलेंगी बेचारे स्लोली धीरे से बोल रहे हैं, देयर इज समथिंग अबाउट हर, देयर इज समथिंग अबाउट हर का मतलब उसमें कुछ खास बात है। अगर मैं बोलूं अरे तुम में कुछ खास बात है, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज समथिंग अबाउट यू, यस मुझ में कुछ खास बात है, देयर इज समथिंग अबाउट मी, राहुल में कुछ खास बात है,
देयर इज समथिंग अबाउट राहुल, अरे उसमें कुछ खास बात है भाई, कुछ अलग बात है उसमें, है ना। इट मे बी वर्थ ट्राइंग, इस आइडिया को ट्राई किया जाना चाहिए, ऐसा मतलब वर्थ ट्राइंग मतलब ट्राई किए जाने लायक है। तो रॉबर्ट बोलते हैं ओह कम ऑन पॉली, अरे बाहर भी निकलो इन सब चीजों से पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। किसी को बोलना है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो वही रॉबर्ट डांटते हुए कह रहे पॉलिंग को, तुम उसका साथ क्यों दो रहे, वो तो सन की लड़की है जॉन, है ना, उसके बहकावे में आके लड़ने की, युद्ध करने की बात छोड़ दो, हम नहीं हरा सकते अंग्रेजों को, ब्रिटिश लोगों को, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं आर्मी चीफ रॉबर्ट। तो रॉबर्ट डांट रहे बेचारे को, पॉलिंगी को, है ना, कम ऑन पॉली तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो पॉलिंगी बोलते हैं अनमूड बिना हिले, क्या बोलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें गलत ही क्या है। द डॉफिन इज इन चिनॉन, जो डॉफिन है, जो राजा का जो बेटा है फ्रांस के, वो चिनॉन में, चिनॉन एक जगह है, देखो चिनॉन क्या है, वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस, फ्रांस की एक सिटी है, वेयर रॉयल फैमिली रिसाइड, जहां पर जो राजा महाराज रॉयल फैमिली रुकती है, रहती है। कब रुकती है, ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर, ये जो 100 ईयर का जो वॉर चलता है वहां पर वो रुकी हुई है। द डॉफिन टुक रिफ्यूजी इन चिनॉन, और जो डॉफिन है वो छुपे हुए रहते हैं, टुक रिफ्यूजी मतलब छुप के रहते हैं चिनॉन शहर में, चिनॉन करके एक जगह है वहां पर, ठीक है, उस सिटी में। तो ये जो पॉलिंगी क्या बोलते हैं बिना रुके, इसमें गलती क्या है, द डॉफिन इज इन चिनॉन, जो डॉफिन है वो चिनॉन में है ना, चिनॉन में छुपे हुए हैं डॉफिन। लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, जैसे कि एक चूहा कोने में दुबक के नहीं रह जाता, उसके उस जैसे छुपे हुए हैं, एक चूहे की तरह, जैसे चूहा एक कोने में छुपता है वैसे डॉफिन चिनॉन में छुपे हुए हैं। एक्सेप्ट, और तो और, दैट, एक्सेप्ट दैट, और इसके अलावा ही वॉन्ट फाइट, वो फाइट भी नहीं कर सकते, ही विल नॉट फाइट, वो लड़ेंगे भी नहीं, है ना। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लेंस, जो द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग क्या करेंगे, विल टेक, ले लेंगे ऑर्लेंस को, मतलब ऑर्लेंस शहर को भी अपने अंदर मिला लेंगे, कब्जा कर लेंगे, है ना। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और वो उन्हें रोक नहीं पाएगा, कौन, डॉफिन, डॉफिन भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। सही बात है, क्योंकि वो तो दुबक के छुपा हुआ है, खुद तो अपने डर के मारे छुपा हुआ है चिनोन में, ऐसा वो कह रहे पॉलिंगी। देखते हैं अब रॉबर्ट क्या बोलते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं ही बीट द इंग्लिश, उसने हरा दिया था, हाँ, धूल चटा दी थी अंग्रेजों को, द ईयर बिफोर, बिफोर, द ईयर बिफोर मतलब एक साल पहले, द ईयर बिफोर मतलब पिछले साल, लास्ट, आखिरी बार, एट मोन्टार्गिस, आई वॉज विद हिम, मोन्टार्गिस में लास्ट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने ब्रिटिश लोग को बहुत धूल चटाई थी, ठीक है, आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था, ठीक है, ऐसा रॉबर्ट बोल रहे हैं, किसके साथ, डॉफिन के साथ, ऐसा वो कह रहे हैं। पॉलिंगी बोलते हैं बट दिस मैन आर काउड, मतलब लेकिन ये जो इंसान है, हिस मैन का मतलब उसके आदमी, ये जो डॉफिन है जिसने पहले हराया था अंग्रेजों को एक बार पिछले साल, क्योंकि युद्ध तो 100 साल चला था ना, बट हिस मैन, उसके जो आदमी लोग हैं, जो सैनिक लोग हैं, आर काउड, काउड मतलब फ्राइटन, वो डरे हुए हैं, एंड नाउ, और अब, ही कांट वर्क मिरेकल्स, अब वो कोई चमत्कार नहीं कर सकता, ही कांट वर्क मिरेकल मतलब अब कोई चमत्कार काम नहीं कर सकता, कोई मिरेकल नहीं हो सकता। एंड आई टेल यू, और मैं आपसे कहता हूं, दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ, अब कोई और चीज हमारे इस पक्ष को नहीं बचा सकती, हमें नहीं बचा सकती, बट अ मिरेकल, कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, बट अ मिरेकल मतलब बल्कि, बजाय, एक मिरेकल, मिरेकल के बजाय उसके सिवा कोई और चीज हमें नहीं बचा सकती, ऐसा पॉलिंगी बोलते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं मिरेकल्स आर ऑल राइट, मिरेकल तो अपनी जगह ठीक है, पॉली पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट, और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे मुश्किल बात जो है इन मिरेकल्स के द्वारा, इन जादुओं के द्वारा, कुछ चमत्कार में, दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज, अब वो आजकल नहीं हुआ करते, जो चमत्कार है वो आजकल नहीं हुआ करते। पॉलिंगी बोलते आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया है, देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसमें कुछ खास बात है, जॉन जो लड़की है उसमें कुछ तो खास बात है। आई थिंक, मुझे लगता है, द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, बिट ऑफ अ मिरेकल, वो लड़की खुद अपने आप में कोई चमत्कार है। अब बिट ऑफ मिरेकल मतलब मिरेकल का ही कुछ टुकड़ा है, अंश है, वो अपने आप में ही मिरेकल का, चमत्कार का ही कोई अंश है, ठीक है। एनी हाउ, किसी भी तरह से, दिस इज आवर लास्ट चांस, ये अपने अपने पास आखिरी मौका बचा हुआ है, लेट्स सी व्हाट सी कैन डू, चलो देखते हैं वो क्या कर सकती है ना। तो रॉबर्ट क्या बोलते हैं, हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, वेयरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए बोलते हैं यू रियली थिंक दैट, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, रॉबर्ट बोल रहे हैं। पॉलिंगी बोलते हैं टर्निंग, मुड़ते हुए, इज देयर एनीथिंग एल्स
लेफ्ट फॉर अस टू थिंक? क्या और कोई बचा है हमारे बारे में सोचने के लिए, जो हमारे बारे में चिंता करे? कोई बचा है क्या? लेट्स टेक अ चांस, चलो एक रिस्क लेते, एक चांस तो लेके देखते, है ना। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, उसके शब्दों ने मेरे अंदर आग पैदा कर दी है। मतलब हैव मोटिवेटेड, मतलब मुझे मोटिवेटेड कर दिया है, मुझे बिल्कुल मेरी हिम्मत बढ़ा दी है उसके शब्दों ने, है ना, जॉन के। रॉबर्ट क्या बोलते हैं? गिविंग अप। वाओ, गिविंग अप मतलब जाने दो इन सब चीजों को। यू आर एज मैड एज सी इज, मुझे तो लगता है तुम भी इतने पागल हो गए हो जितने वो हो गई है सी इज, जितनी वो पागल है तुम भी उतने ही पागल हो। गिविंग अप मतलब जाने दो इन सारी चीजों को, हार मानते हुए, है ना। वाह क्या बात है यार, यू आर एज मैड एज सी इज, तुम इतने ही पागल लग रहे हो जितनी वो है जॉन, ऐसा वो बोल रहे हैं पॉलेंगी को। पॉलेंगी बोलते हैं ऑब्स्टिनेटली मतलब ब्रेवली, बड़ी बहादुरी के से कहते हैं वी वॉन्ट अ फ्यू मेड पीपल, हमें कुछ और पागल लोगों की जरूरत है नाउ अभी। सी, ढूंढो, वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, ऐसे और लोग कहाँ पैदा हुए हैं, है ना, ऐसे ही पागल लोग की जरूरत है, वो कहाँ पर हैं अभी, वो हमें ढूंढना पड़ेगा, उन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, और तब जाके हम युद्ध छेड़ सकते हैं इन अंग्रेजों के, इन ब्रिटिशों के खिलाफ, ये कहना चाह रहे पॉलेंगी। रॉबर्ट बोलते हैं आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर। ठीक है, आई फील लाइक अ फूल का मतलब क्या होता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ बन गया हूं। स्टिल इफ यू फील श्योर, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप श्योर हो, आपको भरोसा है उस लड़की पर, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया आई फील लाइक अ फूल, कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, पॉलेंगी आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। पॉलेंगी क्या बोलते हैं? आई फील श्योर, मुझे पक्का भरोसा है, इनफ है ना, टू टेक हर टू चिनॉन, कि उसे, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन, मैं उसे चिनॉन ले जाने के मामले में क्या हूँ, श्योर हूँ, मैंने पूरा पक्का मतलब वो कर लिया, निर्णय कर लिया कि मैं उसे चिनॉन ले जाकर रहूंगा, उस राजा के बेटे से मिलाकर लाऊंगा। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं पॉलेंगी। अनलेस यू स्टॉप मी, अगर आप मुझे ना रोको तो, अगर आप मुझे ना रोको तो मैं तो उसे ले जाने के लिए तैयार हूं भैया। ठीक है, चिनॉन, ठीक है, फ्रांस के राजा के बेटे से मिलाने के लिए। रॉबर्ट बोलते हैं डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर, तुम्हें नहीं लगता कि, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर, कि मुझे उससे एक और बात कर लेनी चाहिए, किससे? जॉन से। पॉलेंगी बोलता है गोइंग टू द विंडो, इसलिए वो विंडो के पास जाते पॉलेंगी और बोलते हैं यस, और क्या कहते हैं जॉन कम अप, जॉन ऊपर आ जाओ। जॉन एंटर, जॉन ऊपर आ जाती है। पॉलेंगी बोलते हैं ग्रेवली सीरियसली बी सीटेड जॉन। पॉलेंगी जैसे जॉन अंदर आती है बोलती है बैठ जाओ जॉन, है ना, बी सीटेड जॉन मतलब बैठ जाओ जॉन। रॉबर्ट बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, अब रॉबर्ट जॉन का नाम पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जॉन कहती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जैनी इन लॉरेंस, जो लॉरेंस जहां पर मैं पैदा हुई वहां के लोग मुझे क्या कहते थे? जैनी कहते थे। हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, और यहाँ फ्रांस में मैं कौन हूँ? एक जॉन हूँ, मेरा नाम जॉन है। द सोल्जर्स कॉल मी द मैड, और जो सोल्जर है वो मुझे पागल कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू, रॉबर्ट पूछते हैं जॉन से तुम कितनी उम्र की हो? जॉन बोलती 17, 17 साल की हूँ। टू सो दे टेल मी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। किसने? लॉरेंस के लोगों ने, है ना, लॉरेंस के लोगों ने। इट माइट बी 19, ये 19 भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है ना। पहले तो 17 बोलती फिर क्या बोलती? सो ऐसा दे टेल मी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। इट माइट बी 19, ये 19 भी हो सकती मेरी उम्र, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। जॉन को अपनी उम्र भी याद नहीं। रॉबर्ट क्या बोलते? आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मिडो। आई सपोज, मुझे लगता है कि तुम सोचती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा सोचती हो कि रेजिंग अ सीज मतलब कि किसी ने आपको बंदी बना लिया, उस बंधन को तोड़ना। रेजिंग अ सीज का मतलब क्या था? बंधन को तोड़ना, किसी के कब्जे से आजाद होना। इज है एज इजी, इतना आसान है, एज जितना कि चेजिंग अ काउ, गाय को पकड़ना, आउट ऑफ अ मेडो, घास के मैदान में। घास के मैदान में गाय को पकड़ना जितना आसान है, उतना ही आसान तुम्हें लग रहा है इन अंग्रेजों से लड़ना, इस बंधन को तोड़ना? ऐसा मुझे लगता है, बोल रहे रॉबर्ट। यू थिंक, तुम सोचती हो सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, यानी सैनिकों का, सोल्जरिंग मतलब सैनिकों वाला काम किसी का भी जॉब है, मतलब इसे कोई भी कर सकता है क्या सोल्जरिंग? हाँ, ये एनीबडीज जॉब है क्या? कोई भी कर लेगा सोल्जर वाला काम, ऐसा बोल रहे हैं। जॉन बोलती आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट,
मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है इफ गॉड इज ऑन योर साइड, अगर भगवान आपके तरफ है तो। रॉबर्ट बोलते ग्रीमली सीरियसली, हैव यू एवर सी इंग्लिश सोल्जर्स, क्या तुमने कभी देखी अंग्रेजी सैनिकों को फाइटिंग, लड़ते हुए? हैव यू एवर सीन देम, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? प्लंडरिंग मतलब लूटिंग, किस तरह से लूटपाट करते हैं, बर्निंग किस तरह से जलाते हैं, टर्निंग द कंट्री साइड इन टू अ डेजर्ट, पूरे गांव को पूरे शहर को किस तरह से मरुस्थल में बदल देते हैं, डेजर्ट में बदल देते हैं, कभी देखा है तुमने? ऐसा रॉबर्ट बोलते हैं। हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस, क्या तुमने उनके राजा की कोई कहानियां नहीं सुनी? हु इज द डेविल हिमसेल्फ, जो अपने आप में एक राक्षस था, और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, और अंग्रेज राजा जो है उनके फादर के बारे में नहीं सुना तुमने? ऐसा रॉबर्ट समझा रहे हैं जॉन को, कितने खतरनाक होते हैं अंग्रेज लोग, ऐसा करके। जॉन बोलती है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आप नहीं समझे स्क्वायर, अभी तक आप समझे नहीं। आर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन, हमारे जो सोल्जर थे उन्हें हमेशा बीट मतलब हराया गया, बिकॉज क्योंकि दे आर फाइटिंग, क्योंकि वो लड़ते हैं ओनली टू सेव देयर स्किन्स, स्किन्स का मतलब होता है अपनी लाइफ, है ना, अपनी लाइफ को बोलते हैं ना। हमारे सोल्जर को इसलिए हरा दिया जाता है बिकॉज दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ओनली टू सेव देयर स्किन, अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, और सबसे आसान तरीका है अपनी जान बचाने का क्या? टू रन अवे, की भाग जाओ, भाग जाना ही सबसे आसान तरीका है। बट आई विल टीच देम, मैं उन्हें सिखाऊंगी, ऑल सारी चीजें, टू फाइट फॉर फ्रांस, फ्रांस से फाइट करने के लिए। फाइट फॉर फ्रांस मतलब फ्रांस के लिए लड़ने के लिए, समझ में आ गया? लड़ने के लिए, किसके लिए? फ्रांस की, फ्रांस के लिए वो कैसे लड़े, फ्रांस को बचाने के लिए वो कैसे लड़े, ये मैं उन्हें सारी चीजें सिखाऊंगी, बोल रही ना। बट आई विल टीच देम ऑल, मैं उन्हें सिखाऊंगी ऑल सारी चीजें, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर फ्रांस फ्रांस के लिए, मतलब अपने देश फ्रांस के लिए वो कैसे लड़ेंगे ये मैं सिखाऊंगी। देन और तब, दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप, दे विल ड्राइव मतलब वो भगाएंगे सैनिकों को, मतलब अंग्रेजी सैनिकों को, बिफोर देम अपने सामने, लाइक शिप मतलब भेड़ों के जैसे खदेड़ के भगाएंगे, है ना। यू एंड पॉली विल लिव टू सी, तो आप और पॉली जिंदा रहोगे ये देखने के लिए, दैट सी द डे, आप वो दिन जरूर देखोगे, है ना। आप लिव मतलब आप रहोगे, टू सी देखने के लिए, द डे वो दिन, व्हेन जब, देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस, आप वो दिन देखने के लिए रहोगे, उस दिन जब, व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर, जब एक भी अंग्रेजी सैनिक नहीं होगा, कहां पर? ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस, इस फ्रांस की जमीन पर एक भी अंग्रेजी सैनिक आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिन आप जरूर देखोगे, ऐसा जॉन बोल रही है। किसको? स्क्वायर को, मतलब रॉबर्ट को, आर्मी मिलिट्री ऑफिसर को। रॉबर्ट बोलते हैं पॉलिंगी को, है ना, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस, ये सारी चीजें बकवास हो सकती पॉली, बट द ट्रूप्स यानी आर्मी माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, जो आर्मी है, आर्मी के जो लोग हैं वो शायद इस बात से इंस्पायर्ड हो जाए, है ना। दो हालांकि नथिंग दैट वी से सीम टू पुट एनी फायर इनटू देम, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई वाकई में जोश आ जाएगा, है ना। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, हो सकता है कि डॉफिन भी, जो कि फ्रांस के जो किंग है उनका बेटा है डॉफिन, माइट बिलीव इट, वो भी इसकी बात पर विश्वास कर लेगा, किसकी? जॉन की, ऐसा वो बोल रहे हैं, पॉलिंगी को बोल रहे हैं रॉबर्ट। इफ सी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, अगर वो उसके अंदर भी जोश भर दे तो, सी कैन पुट इट इनटू एनीबॉडी, और ये पुट कर सकती, डाल सकती, इट मतलब ये आग को मतलब जोश को, इनटू एनीबॉडी किसी के अंदर भी ये इस जोश को भर सकती, लेकिन जोश ही काफी नहीं है लड़ने के लिए, ऐसा रॉबर्ट कह रहे हैं पॉलिंगी से। फिर रॉबर्ट क्या बोलते हैं? टर्निंग टू जॉन, अब जॉन की तरफ मुड़ गए, अपना चेहरा मोड़ लिया, फेर लिया, और जॉन से क्या बोल रहे हैं उसके तरफ मुड़ते हुए? नाउ यू, और अब तुम, लिसन टू मी, मुझे सुनो, एंड डोंट कट इन, और मुझे बीच में टोकना मत, है ना, इंटरप्ट मत करना, बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, जब तक कि मैं पूरी बात खत्म न कर लूं, जब तक मैं सोचूं इस बारे में। योर ऑर्डर्स आर, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है, दैट यू आर टू गो टू चिनॉन, कि तुम चिनॉन जाने वाली, तुम चिनॉन जा सकती हो, अंडर द एस्कॉर्ट, अंडर द एस्कॉर्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन में, इनके सानिध्य में, ऑफ दिस जेंटलमैन, यानी पॉलेंड्री के साथ, पॉलेंड्री के सुरक्षा में तुम कहां जा सकती हो? चिनॉन जा सकती हो। एंड
3 ऑफ हिज फ्रेंड, और उसके जो 3 दोस्त है वो भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पॉलेंड्री के साथ 3 और लोग जा सकते हैं। जॉन क्या बोलती है, रेडियंट, क्लैस्पिंग मुट्ठी बांध कर, हर हैंड्स अपने हाथों को क्या करती, क्लैस्पिंग मतलब मुट्ठी बांधती है, और बोलती ओ थैंक यू स्क्वायर। अब वो खुश हो गई, अरे वाह थैंक यू स्क्वायर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जॉन को फाइनली परमिशन, क्योंकि फाइनली जॉन को परमिशन मिल जाती जाने की, है ना। पोलंगी बोलते हैं हाउ इज सी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, वो कैसे जाएगी रॉयल प्रेजेंस में, है ना, कैसे उसको अलाउ कर दिया जाएगा, कैसे राजा से मिलने दिया जा सकता है उसको, क्योंकि राजा का जो बेटा है, जो रॉयल प्रेजेंस है, मतलब चिनोन करके जो जगह है, वहां पर तो किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही। क्या पता कोई भी रूप बना के, कुछ भी कपड़े पहन के, कुछ भी बता के, अपना एड्रेस बता के राजा को कहीं अटैक तो ना कर दे, है ना। इसलिए वही बोल रहे हैं, पोलिंगरी बोल रहे हैं हाउ इज सी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, इसको रॉयल प्रेजेंस में कैसे एंट्री मिलेगी। रॉबर्ट बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, हाउ डिड सी गेट इनटू माय प्रेजेंस, वो मेरे सामने कैसे आ गई, है ना। आई विल सेंड हर टू चिनोन, जिस तरह से वो मेरे पास आई है, आई विल सेंड हर टू चिनोन, मैं उसे चिनोन भेजूंगा, एंड सी कैन से आई सेंड हर, और वो कह देगी राजा के बेटे को कि मैंने उसे भेजा है ना। देन तब लेट कम व्हाट मे, और फिर होने दो जो कुछ भी होता होगा, आई कैन डू नो मोर, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेट कम व्हाट मे का मतलब क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। देन, और उसके बाद लेट कम व्हाट मे मतलब जो होगा देखा जाएगा, आई कैन डू नो मोर, मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके आगे। तो जॉन एंड द ड्रेस, जॉन क्या बोलती, एंड द ड्रेस, और मेरा ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, और बात अगर ड्रेस की बात करें तो मैं क्या करूंगी, एक सोल्जर का ड्रेस ले लूंगी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा वो बोलती रॉबर्ट। तो रॉबर्ट बोलता है टेक व्हाट यू प्लीज, ले लेना जो तुम्हें पसंद आए, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मैं इससे अपना पल्ला झाड़ता हूँ, मतलब मैं इस मामले में कोई दखल नहीं दूंगा, तुमको क्या ड्रेस पहनना है अपने हिसाब से देख लेना। तो जॉन क्या बोलती है, वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, मतलब अपने खुशी की वजह से बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है, और क्या बोलती, कम पॉली सी डैश्ड आउट, और जो पॉलीएंड्री है उसके साथ क्या बोलती है, कम पॉली चलो, सी डैश्ड आउट, और तेजी से वो बाहर चली जाती, डैशेस आउट, है ना, एकदम झूमती हुई। देखो यहाँ पूरी स्टोरी में यह बताया गया है कि जॉन ने किस तरह से अपने जोश, अपने पावर, अपनी हिम्मत को दिखा के रॉबर्ट को कन्विंस कर दिया कि मुझे परमिशन दो लड़ने की। तो इससे पता चलता है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में। तो रॉबर्ट क्या बोलते हैं, सेकिंग पॉलेंड्रीज हैंड, जो रॉबर्ट है वो पॉलेंड्री का हाथ मिलाते, क्योंकि पॉलेंड्री अब जाने वाले हैं तो उसका हाथ मिलाते हैं, क्या बोलते हैं, गुड बाय ओल्ड मैन, बाय, है ना, गुड बाय करते हैं। आई एम टेकिंग अ बिग चांस, मैं एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ, बोलते हैं ना। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, कई सारे लोग मिलकर भी शायद इसे कर पाते, बट एज यू से, जैसा कि तुमने कहा, देयर इज समथिंग अबाउट हर, कि उसमें कुछ बात है ना, इसलिए मैंने उसको परमिशन दे दी। पोलेंगी क्या बोलते हैं, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय, हाँ सच में उसमें कुछ बात है जॉन में, और क्या बोलते हैं, वो गुड बाय बोलते थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो ने इसको लिखा है, और यहाँ सीधी सीधी बात है, जॉन एक जो लड़की है उसके करेज को यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई, कि किस तरह से वो हिम्मत दिखाती है जहां बाकी लोग डरे हुए हैं, रॉबर्ट खुद डरे हुए हैं, राजा खुद डरे हुए हैं उसके, उनका बेटा खुद डरा हुआ है, सब लोग हार मान चुके हैं, लेकिन जॉन एक जोश पैदा करती है, सबको इकट्ठा करती है और फिर से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, और इस तरह से वो लड़ने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं अपने देश को आजाद करने के लिए, पूरे फ्रांस को, ठीक है। तो ये कहानी थी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, ठीक है, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, थैंक यू।